Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study by Manoj Goyal. Student, I am your master math teacher, right, for this JEE crash course, Manoj Goyal. Student, I am having experience of more than a decade of teaching JEE students and producing excellent results. So students, as you know, we are running this JEE crash course program, and आज का जो student हमारा जो topic है, that is 3-dimensional geometry. 3D ज्योमेट्री. स्टूडेंट, एवरी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है 3D ज्योमेट्री से जेईई मेंस में, और बहुत ही कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है. अगर आपको इसके बेसिक क्लियर हो जाए, आप विजुलाइज कर पाएंगे, सो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है. सो यू कैन सॉल्व दिस. अगर आपको एनसीईआरटी लेवल का भी आता है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक. So it is very easy topic comparatively to the other topic. So सबसे पहले student, as you know, we'll start with the concept and then the question parts. Present year के 2020 जनवरी सीरीज के क्वेश्चन लेंगे and some question from the JEE 2019 also. तो student करते हैं अपनी start theory part, but उससे पहले एक request, please subscribe to our channel Study India Study, press the bell icon and like button also, and write your comment in the comment section. प्लीज़ शेयर आर चैनल एज मच एज यू कैन इन योर फ्रेंड सर्कल. अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर अस. राइट स्टूडेंट, चलिए करते हैं अपनी थ्योरी पार्ट स्टार्ट. सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम 3D की बात करते हैं, सो वी हैव ए 3-dimensional सिस्टम. राइट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. नाउ स्टूडेंट्स, हमने जब वेक्टर किया था तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एक पॉइंट ले इस प्लेन के अंदर विद द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, राइट, सो उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हमने पढ़ा था. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? वी हैव डन डायरेक्शन रेशियोज आल्सो. डायरेक्शन रेशियोज, राइट, डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या होते थे? जो आपके नंबर हैं एक्स वाई जेड, इनके जो कॉफिशेंट्स हैं, दैट इज़ एक्स वाई जेड विल बी योर डायरेक्शन रेशियोज. अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या होते थे? दैट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इनको हम एल एम एन से डिनोट करते थे. और डायरेक्शन रेशियोज को जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से नहीं, दैट इज़ ए बी सी. और एल एम एन आपके पास क्या होते हैं? एल किसके इक्वल होता है? ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ. सिमिलरली एम जो होता है दैट इज़ प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड एन जो आपके पास होता है दैट इज़ प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आप इन तीनों का स्क्वायर लेके ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है, दैट इज़ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न होना चाहिए. कई बार इसका डायरेक्ट यूज़ हम कर लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर. सो ये हमारा हो गया स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन. सो स्टूडेंट, आफ्टर दिस हमारे पास आता है, सपोज हमारे पास एक लाइन है, सपोज दिस लाइन इज पी एंड क्यू. पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x1, y1, z1, और q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. अगर आपको इस पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं और डायरेक्शन कोसाइंस, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें इस लाइन के, सो दैट विल बी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. और अगर हम इसकी बात करें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू एंड z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू. पी क्यू क्या है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला से? दैट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू. और पी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास पी क्यू हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन आ गए। नाउ स्टूडेंट्स, अब प्लेन में हमारे पास दो मेन फिगर आती हैं, वन इज़ ए लाइन, अनदर इज़ ए 3D ज्योमेट्री में लाइन और प्लेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, राइट। व्हेन वी से लाइन, लाइन मीन स्ट्रेट लाइन। नाउ लाइन जो होती है, लाइन की सबसे पहले क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो ये हम दो वे से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला वे क्या होता है कि आपके पास सपोज दिस इज़ अ लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है और इसके ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास। नाउ से दिस पॉइंट इज़ ए, इसके जो वेक्टर्स हैं ए एंड दैट वेक्टर इज़ वेक्टर ए आपके पास सपोज दिस इज़ इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और z1। अनदर थिंग इज़ लेट्स से दिस लाइन इज़ ए पैरेलल टू ए वेक्टर b, जो वेक्टर b के पैरेलल है, और b के जो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज़ a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, राइट। तो ये हमारे पास b आ गया वेक्टर और वेक्टर a। सो देन लाइन की इक्वेशन जो होती है दैट इज़ r इज़ इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, राइट। हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बट ये a क्या है आपके पास पॉइंट, b इज़ अ वेक्टर। सो व्हेनेवर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, लाइन इज़ पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, सो आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज़ द वेक्टर फॉर्म, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अगर इसकी आपको कार्टेशियन फॉर्म लेनी है, कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, आर हमारे पास क्या होता है, आर इज़ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x1 x y z होते हैं। तो आर हमारे पास क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड ए हमें गिवन है जी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आप इन तीनों की वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं, सो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। दिस इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स। आपको जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, सो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, और ये जो है ये पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। इस तरह की इक्वेशन हमें बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन होगी, कई जगह हमें इसके डायरेक्शन रेशियो यूज़ करने होंगे, पॉइंट यूज़ करना होगा। सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट सेकंड फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन हम निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइंस आर गिवन, राइट। इन 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं इसको जी। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास लाइन गिवन है एंड लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है। सपोज ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और ये पॉइंट इज़ b, दिस कोऑर्डिनेट इज़ x2 y2 z2। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये लाइन पे लाई कर रहे हैं और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट दिस इज़ द वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी, राइट। वेक्टर ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है स्टूडेंट्स, आर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, राइट। अगेन डेरिवेशन तो हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला कर रहे हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन। अगर आप निकालना चाहो तो स्टूडेंट कैसे निकाल सकते हैं, ए बी जो वेक्टर हो गया दैट इज़ द वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है, तो दैट विल बी द वेक्टर, और एक पॉइंट हो गया। तो पिछली वाली फॉर्म को ही आप मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इसकी वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हो तो ये आ जाती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। अगर आपको याद हो जब हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की थी, सो उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं होता था, बट इक्वेशन इन द 2 फॉर्म वाज सिमिलर। सो हमारे पास लाइन की इक्वेशन 2 फॉर्म्स में होती है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म और व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर पॉइंट, अदर वेक्टर्स। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इसके बाद स्टूडेंट आता है अगर आपको 2 लाइन्स गिवन है, उनके बीच में एंगल निकालना है। मीन सपोज दिस इज़ अ 1 लाइन, इसकी इक्वेशन मेरे पास है, दैट लेट दिस इज़ अ L1 लाइन एंड दिस इज़ L2, राइट। L1 की मेरे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज़ R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, राइट। और L2 की जो इक्वेशन है R A2 प्लस म्यू B2, राइट। सो ये 2 लाइंस गिवन है। नाउ इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, राइट। एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है कि देखिए ये लाइन L1 है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू ए वेक्टर B1, सपोज दिस इज B1 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर B2, मीन्स लेट्स से दिस इज B2। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लें, सो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट विल बी द सेम एंगल, जो एंगल बिटवीन द लाइन है, ये वाला एंगल और ये एंगल, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर हम वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइन के बीच एंगल आ गया। और एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो ये आपके पास एंगल आ जाता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वेक्टर फॉर्म में है। इसी को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं तो आपके पास B1 वेक्टर है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और जो B2 हो जाएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो ये आप यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए B2 कैपिटल ले सकते हो, राइट। सो आपके पास देन cos थीटा जो आएगा दैट विल बी B1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये आपके पास cos थीटा आ जाएगा इन द कार्टेशियन फॉर्म। सो आप याद करने के लिए इस फार्मूला को याद रखो, बाद में ट्रांसफॉर्म किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, दैट इज़ बेटर टू रिमेंबर। सो दिस इज़ द एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो आता है दैट इज़ लाइंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। जब हम प्लेन पढ़ते थे, 2 डायमेंशनल पढ़ते थे, तो हमारे पास जो लाइन होती थी एक प्लेन के अंदर, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी या फिर वो पैरेलल लाइन होती थी। उसमें और कुछ नहीं हो सकता था, पैरेलल इंटरसेक्टिंग। अगर आप परपेंडिकुलर भी लो तो बट दे आर आल्सो इंटरसेक्टिंग। बट जब हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, एंड वो जो होती है वो ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, ऐसा भी हो सकता है। जो ऐसी लाइन होती है उनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। और जो स्क्यू लाइन होती हैं इनका जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, देखिए आपके पास एक लाइन है ये, और दूसरी लाइन है A2 प्लस म्यू B2। तो यहाँ पे जो दोनों लाइंस के बीच आपका डिस्टेंस होता है, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज D, तो ये होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, सिंस ये डिस्टेंस है होल मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस आ जाता है। इसी को आपने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लेना है। अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हैं
तो B1 और B2 सेम हो जाएगा, तो लाइंस हमारे पास क्या बन जाएंगी, A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड A2 प्लस म्यू बी वेक्टर। ठीक है जी। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है D, दैट इज A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। दिस इज द आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों आपके पास डिस्टेंसेस के फार्मूले होते हैं, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। काफ़ी यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स ये वाले फार्मूले, सो आपको याद होने चाहिए। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हमारे पास आता है प्लेन। सबसे पहले इसमें आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास 4 और 5 फॉर्म्स में हो सकती है स्टूडेंट्स। डिफरेंट फॉर्म्स होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सबसे पहली जो फॉर्म होती है दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from whose perpendicular distance कर लो जी, perpendicular distance from the origin is D and n cap is vector, is a unit vector, basically is a unit vector in the direction of normal of the plane from the origin। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है x y z एंड हेयर इज़ ए प्लेन। नाउ दिस इज़ ए प्लेन स्टूडेंट्स, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ d, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस प्लेन का, और इसी डायरेक्शन के अंदर n कैप इज़ ए यूनिट वेक्टर। नाउ सिंस इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, तो ये नॉर्मल के पैरेलल होगा, सो यूनिट वेक्टर है इसलिए हमने n कैप लिया। सो इस केस में स्टूडेंट्स जो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है दैट इज़ r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। अब r के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और n वेक्टर यूनिट वेक्टर है, सो दैट विल बी li प्लस एम जे प्लस एन के। एल एम एन जो है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है। सो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आती है। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो L इंटू एक्स, वाई इंटू एम, एन इंटू जेड, तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। सेकंड टाइप की जो इक्वेशन हमारे पास आती है बच्चों प्लेन की, वो आती है जी सेकंड टाइप की इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, और रादर प्लेन पासिंग नहीं, पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन when a point lying on plane is given and vector and perpendicular to plane is also given। मतलब आपके पास दो चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स, कि एक तो प्लेन के ऊपर लाइन गिवन है, कोई भी लाइन, सपोज दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ द प्लेन के ऊपर आपके पॉइंट गिवन है दैट इज़ ए पॉइंट, और इसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है, मतलब एनी वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वेक्टर है जी, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस केस में प्लेन की इक्वेशन जो रहती है आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन रहती है। यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट्स ए वेक्टर है दैट विल बी पॉइंट है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ये आपके पास पॉइंट हो गया। और एन वेक्टर हो जाएगा, एन वेक्टर विल बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप।
यहाँ पे जो ए बी सी है वो आपके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे, आर आपका जनरल कोऑर्डिनेट है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। ये दोनों इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में आती हैं। इस इक्वेशन का आपको काफ़ी यूज़ होने वाला है, सो ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप की जो इक्वेशन आती है बच्चों हमारे पास, वो आती है कि व्हेन प्लेन इज़ पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सपोज पॉइंट आपके पास आ गए x, x2 y2 z2 एंड c x2 y2 x3 y3 z3। तो आपके पास दोनों ही फॉर्म लिख देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा इजी होती है बच्चों याद करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो आपके पास जो सबसे ऊपर आ रहा है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। यहाँ आएगा x2 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स वन। मीन्स x1 जो है वो हमेशा माइनस के बाद आ रहा है। सिमिलरली y1 में y2 माइनस वाई वन, y3 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, z3 माइनस z1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है। अगर आप वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म जो होती है इसकी, ये होती है r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें, b माइनस ए, b मतलब x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, c माइनस ए, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन। इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास i j k होगा। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i j k इज़ रिप्लेस्ड बाय x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। सो ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन इन 3 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो आती है बच्चों हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, सपोज आपके पास एक प्लेन है, एक्सक्यूज मी, नाउ दिस प्लेन, ये जो है इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या है, a, 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c। तो ये इसके इंटरसेप्ट हो गए रिस्पेक्टिवली x, y और z एक्सिस पे। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है, राइट। इसमें स्टूडेंट्स कोई हमारे पास वेक्टर फॉर्म नहीं होती, तो हम इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारी बच्चों चारों टाइप की जो है प्लेन की इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। 4 टाइप की हमने इक्वेशन की, इंटरसेप्ट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म जिसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे प्लेन पे लाई कर रहे हैं। उससे पहले हमने की थी पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन था, जब पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। और उस सबसे जो पहली फॉर्म थी जब आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन गिवन है एंड ए नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिवन है। सो ये चारों फॉर्म होती हैं। इन चारों फॉर्म के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आते हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश द इक्वेशंस ऑफ प्लेन। इसके बाद जो बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो होता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, इंटरसेक्शन of two given planes।
आपके पास दो प्लेन गिवन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है। सपोज़ कीजिए बच्चों, आपके पास एक प्लेन ये है, अनदर प्लेन इज़ दिस, ये प्लेन, लेट दिस प्लेन इज़ आपके पास n1, दिस इज़ n2, राइट। दो प्लेन गिवन है। अब ये जो इन दोनों की ये इंटरसेक्शन लाइन है, आपके पास जो नेक्स्ट प्लेन है वो इस इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहा है, मीन्स दिस इज़ द प्लेन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। बट देयर कैन बी मैनी प्लेन जो यहाँ से इस इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहे हैं, लेट से दिस वन, से दिस वन, सो देयर कैन बी सो मैनी नंबर ऑफ प्लेन जो इस प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहे हैं। तो आपने एक इसकी जनरल इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहा है, फिर आपके पास कुछ कंडीशन गिवन होगी जो पर्टिकुलर प्लेन निकालेगी। जनरल इक्वेशन आ गई, जो कंडीशन गिवन है कंडीशन पुट कर देंगे, आपके पास किसी पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम स्टूडेंट एज्यूम करते हैं हमारे पास दो प्लेन है, एक प्लेन ये हो गया जी, सेकंड इज दिस इज D2। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, वो क्या हो जाएगी आपके पास, r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। इसमें आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो आप पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी को आपने कार्टेशियन फॉर्म में करना है, सपोज आपके पास जो वेक्टर इक्वेशन गिवन है प्लेन की, दैट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एक प्लेन ये हो गया जी। सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इज प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर ये प्लेन गिवन है, इसकी हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, दिस प्लेन प्लस लैम्डा इनटू दिस प्लेन मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी। यहाँ पे आप जो आपके पास पॉइंट गिवन है या और भी कोई कंडीशन गिवन है, सपोज़ आपके पास गिवन है कि एक पॉइंट से पास कर रही है, सो यहाँ पे आप पॉइंट पुट कर देंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू वापस से इस प्लेन में पुट करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है दैट इज़ कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस मीन्स दो लाइन कोप्लैनर है। कोप्लैनर मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। सपोज़ आपको दो लाइंस गिवन है, आर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 एंड आर वेक्टर इज़ a2 प्लस लैम्डा b2। तो दो लाइंस कोप्लैनर कब होंगी, अगर आपके पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तब आपके पास दोनों लाइन जो होंगी वो कोप्लैनर होंगी। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है। अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे b1 जो है वो आपका a1 b1 c1 है और b2 जो है वो a2 b2 c2 है, और a2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, a1 के हैं x1 y1 एंड z1। तो ये आपके पास कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस की कंडीशन आ जाती है। इसके बाद हमारे पास और जो फार्मूले आते हैं बच्चों, अगर आपको एक प्लेन और लाइन के बीच एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, देखिए लाइन की इक्वेशन आपके पास है r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और प्लेन की इक्वेशन गिवन है r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब आपको प्लेन और लाइन के बीच एंगल निकालना है। सो व्हाट डज दिस मीन कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे जी, मीन्स एंगल बिटवीन द प्लेन, आपके पास ये प्लेन है
और ये लाइन है, इन दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर, ये आपके पास लाइन है, लाइन इज़ पैरेलल टू सम गिवन वेक्टर बी, इनके बीच में जो एंगल आ गया दैट इज़ थीटा, राइट। नाउ दिस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द प्लेन, बट ये जो एंगल हो जाएगा दैट इज़ 90 माइनस थीटा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। और इसको आप निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, राइट। सो ये हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन फाइंड आउट करने का। अब आपको अगर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अभी हमने देखा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर आपको दो प्लेन्स गिवन है, वन इज़ दिस, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया लेट्स से n1 वेक्टर, एक प्लेन ये गिवन है, इस प्लेन का जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर है लेट्स से दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल ये थीटा हो सकता है या ये थीटा, दोनों हो सकते हैं जी। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स क्या होता है, अगर आपके पास दो प्लेन गिवन है, जब भी आपको एंगल निकालना है तो आप कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाइए बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर n2 वेक्टर। सो ये आपके पास एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स आ जाएगा। इसके बाद जो एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। अब जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सपोज ये आपके पास एक प्लेन गिवन है, दिस इज इट्स नॉर्मल वेक्टर, राइट। इस पॉइंट का आपने डिस्टेंस, ये आपको पॉइंट है x1 y1 z1, इसका जो नॉर्मल इसका जो डिस्टेंस निकालना है आपको दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है, प्लेन आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और प्लेन का जो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट है ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बच्चों सेम फार्मूला है जब हम 2D में करते थे, जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन होता था वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे डी भी आ गया है तो नीचे भी यहाँ पे सी ऐड हो गया। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इससे सेम फार्मूला जो आपके पास लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस होता था। 3D के अंदर सेम फार्मूला इज़ फॉर लाइन एंड पॉइंट एंड प्लेन। सो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो आता है दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं और दोनों पैरेलल हैं, अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन उसके नॉर्मल वेक्टर सेम होंगे। सो ये बन जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0, ओनली दिस थिंग विल बी डिफरेंट। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस अगर d है सो ये होता है आपके पास d2 माइनस d1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस इज़ द फार्मूला बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। इसके बाद हमारे पास बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। सपोज ये आपके पास एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन जो है दैट इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है P x1 y1 z1, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Q, तो इसके के जो Q के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं आपके पास, आई एम राइटिंग हियर, होते हैं x माइनस x1 अपॉन a
is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, and it is equal to minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपके पास इमेज का फार्मूला होता है डायरेक्ट। आप चाहो तो इसको आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, बट हमें फार्मूला दिया है तो हम जब जेई के क्वेश्चन आते हैं तो ये स्ट्रेट फार्मूला लगाते हैं। इसमें कैसे करना होता है आपको, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, x1 p का कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 p के कोऑर्डिनेट हो गए, ए बी सी हमारे पास जो x का यहाँ पे कॉफिशेंट, y का कॉफिशेंट, z का कॉफिशेंट है, और यहाँ पे सेम फार्मूला आपने लगा दिया ऊपर जो आप डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन लगाते थे, लेकिन नीचे अंडर रूट नहीं आएगा, माइनस आ रहा है। अगर सेम फार्मूला स्टूडेंट अगर आपको इमेज के लिए लगाना है, मीन्स अगर जब आपको इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन निकालनी है तो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए बच्चों, अगर ये मैंने आपको बताया फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर है, अगर आपको इसी पॉइंट की इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ ए पॉइंट, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, इमेज इज इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x y z है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो चलिए स्टूडेंट, अभी हमने थ्योरी पार्ट फिनिश कर दिया है, सो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट जो फर्स्ट पेपर था इस टाइम का, तो वहाँ से है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट गिवन है, इमेज फाइंड आउट करनी है इन द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इन 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इमेज निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है, सो यू कैन फाइंड आउट द इमेज फ्रॉम द फार्मूला। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास हो जाएगी, उसके लिए हमने फार्मूला किया था जी x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2, this is z2 minus z1, that is 3, and z3 minus, so this is equal to 0। so यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए प्लेन की इक्वेशन आपके पास क्या बनती है जी, 4 minus 3 that is 1, माइनस y minus 1, 8 minus 9 that is -1, plus z 4 minus 6 that is -2। so this is your plane की इक्वेशन, x minus 2 plus y minus 1 minus 2z। तो आपके पास बच्चों प्लेन की जो इक्वेशन आ गई दैट इज x plus y minus 2z minus 3 इक्वल टू 0। अब हमें पता है इमेज के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी, x माइनस x1 अपॉन a। अब x माइनस आपके 1 क्या है, पॉइंट गिवन है 2, तो x1 विल बी 2 अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x प्लेन में जो मीन्स प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, इज इक्वल टू y माइनस 1 दैट इज अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन -2, और ये हमारे पास हो जाएगा, इमेज के लिए फार्मूला होता था स्टूडेंट -2 इंटू ax1। ax1 इज, this is your x1, this is 1 is your a, so that is 2 plus y2 into b that is 1 minus 2 into 6 that is -12 upon
माइनस डी बी होगा आपके पास यहाँ पे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 + 1 + 4 दैट इज़ 6। सो ये आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएंगे, दैट विल बी द इमेज। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे आ गया आपके पास x - 2/1, x - 2/1। इस पार्ट को आपने सिंप्लीफाई किया, सो ये हो जाएगा 3 कैंसल, -12 माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट आपके पास बच्चों आ जाएगा 4। तो x - 2 = 4, x is 6, y - 1 = 4, तो y is 5, z - 6 अपॉन -2 = 4, -8, तो z आपके पास आ रहा है -2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स 6, 5, -2। सो हम मैच करते हैं अपनी चॉइस 6, 5, -2। सो ए चॉइस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है Q इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन ए लाइन L। इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले आपके पास एक लाइन L गिवन है, लाइन L के ऊपर ये पॉइंट P है 103, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपके पास Q आ गया पॉइंट, और Q के आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज़ 5/3, 7/3, 17/3। अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है Q के, और व्हाट इज एल्स इज गिवन, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, अनदर पॉइंट ले लेते हैं हम, सपोज दिस इज द पॉइंट R, ये लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको चॉइसेस नहीं गिवन थी। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम P और Q के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, राइट। नाउ PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और आप RQ के डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो PQ के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 5/3 - 1 दैट इज़ 2/3, 7/3 - 0 7/3, 17/3 - 3 दैट इज़ 9, 8/3। तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए PQ के। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ RQ आ जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा - 5/3, 7 - 7/3। सो ये आपके पास बन जाएगा 14/3, 1 - 17/3, तो दिस विल बी -14/3। तो ये आपके पास RQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो इट विल बिकम 2/3 प्लस 98/9 प्लस माइनस हो जाएगा 14 8 दिस विल बिकम योर 14 7 98, 98 112, 112/9, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बच्चों डॉट प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट्स डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 2/3 तो कॉमन आ जाएगा, 2/3 जब कॉमन आता है तो दिस बिकम 49/3 माइनस 56/3। सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सो इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये बन जाएगा -61 प्लस हो जाएगा उधर जाके -49/3, तो अल्फ़ा इज़ 12/3 दैट इज़ 4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। दिस इज़ फ्रॉम 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2020 से। क्वेश्चन इज़ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन इज़ दिस। आपको एक पॉइंट गिवन है, दिस इज़ द पॉइंट, इसकी मिरर इमेज इन दिस प्लेन इज़ गिवन दिस, राइट। सो वी हैव टू चेक विच ऑफ दिस पॉइंट्स लाई ऑन दिस प्लेन। प्लेन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, उसके लिए हमें प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं जी,
Q will be the midpoint. Now जो PQ के डायरेक्शन रेशोज आ गए, दैट विल बी द डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन. तो अगर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाता है, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. नाउ वी हैव मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट Q के, दिस इज 1 2 3, दिस इज -7/3, -4/3 एंड -1/3. राइट, इनको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 + 7/3/2 दैट विल बिकम -2/3. राइट, और y कोऑर्डिनेट 2 - 4/3 डिवाइड बाय 2. So this comes out to be 1/3. Then 3 - 1/3 divided by 2. So that comes out to 3 3 is 9 -1 4/3. So हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2/3, 1/3 एंड 4/3. नाउ डायरेक्शन रेशोज हमारे पास जो PQ के आ जाते हैं स्टूडेंट्स, PQ के डायरेक्शन रेशोज 1 minus this, so that will become 1 minus 2/3, 1 minus 2/3, 2 minus 1/3, 3 minus 4/3. सो ये हमारे पास आ जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दीज आर माइनस, सो दिस विल बी 5/3, 5/3, 5/3. So these are the direction ratios. Now what we'll do, हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए. नाउ 5/3 इज प्रोपोर्शनल, सो इट कैन बी रिटन एज 1 1 1. अगेन दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन आल्सो. सो अब हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आ जाती है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज इनटू x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, 3x प्लस 2 प्लस 3y माइनस 1 प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0. सो दिस इज़ 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0. तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन जो आ जाती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ दिस. सो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई. अब हम चेक कर लेते हैं कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं, -4 आ जाता है. सेकंड 1 -1 प्लस 1 1 -1. सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई. आप चेक करते हैं तो बी पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस प्लेन को, देयरफॉर बी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2020 एग्जाम से. लेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन्स दिस एंड दिस. दो लाइन्स आपको गिवन है और ये लाइन एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं. नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस प्लेन फ्रॉम दिस प्लेन इज गिवन. देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास एक प्लेन है, उसमें हमारे पास दो लाइन्स हैं. नाउ अब हमें पता है कि प्लेन पे जब भी दो लाइन होती हैं, either they will be parallel or they will be perpendicular, they will be intersecting. now अगर हम इन दोनों लाइन को ऑब्जर्व करते हैं 2 4 3 2 6 लैम्डा, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंट है. सो देयरफॉर ये लाइन जो है ये पैरेलल तो नहीं है, देयरफॉर द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग. नाउ अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जब ये आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाती है. ये पॉइंट जब आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपको इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. जब हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमें पता है. सो वी कैन डू दिस. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइंस के ऊपर जनरल पॉइंट ले लेते हैं. लेट इस लाइन को हमने कर दिया इक्वल टू आर के इक्वल और इसको कर दिया एस के इक्वल. तो यहाँ से इसके जनरल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. x इज इक्वल टू 2r माइनस 1, y इज इक्वल टू 4r प्लस 3 एंड z इज इक्वल टू 3r माइनस 1. सिमिलरली ये लाइन है, इसके जनरल कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाते हैं. x इज इक्वल टू 2s माइनस 3
y इज इक्वल टू 6s माइनस 2 एंड z इज इक्वल टू लैम्डा s प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो x और x ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। यहाँ से हमारे पास RS में एक इक्वेशन आ जाती है, यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। देखिए 2r माइनस 1 इक्वल टू 2s माइनस 3। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2r माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वन इक्वेशन इज दिस, अनदर इज़ 4r प्लस 3 6x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई किया 4r माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी, राइट। सो यहाँ से आपके पास 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू 1/2 आ गई। s की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे जी 1/2, तो दिस विल बिकम -1 प्लस 1। सो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। r और s की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को थर्ड पेयर के अंदर पुट करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को इक्वेट किया आपने, 3r माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा s प्लस 1। r और s की वैल्यू डाल दी आपने, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, राइट। सो लैम्डा की वैसे हमें वैल्यू की रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हो। सो देखिए यहाँ से आप जब पुट करते हैं r की वैल्यू, दैट इज़ -3/2 माइनस 1 λ/2 प्लस 1, राइट। सो दिस विल बिकम -5/2 माइनस 1 इक्वल टू λ/2। तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ जाती है, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कम टू नो कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस, इन लाइंस पे कोई भी पॉइंट होगा उससे प्लेन का डिस्टेंस हम ले लेते हैं। लेट हम लेते हैं पॉइंट 3, -3, -2 एंड 1। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से विल बी इक्वल टू दिस। जब डिस्टेंस लिया आपने तो दैट इज़ k/√633, और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट का प्लेन से फार्मूला होता है, दिस विल बिकम -69 माइनस माइनस प्लस 20 -2 प्लस 48 डिवाइड बाय a² प्लस b² प्लस c², राइट। तो a² 23 स्क्वायर दैट विल बी 569 प्लस 100 प्लस 4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो ये चीज़ जो है आपके पास दिस शुड बी 529। सो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है √633, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ रहा है 2068 -72 -3, सो मीन्स 3/633, राइट। सो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 3, देयरफॉर c इज़ योर करेक्ट आंसर। तो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, ये 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी टेकन इन द वेक्टर्स आल्सो, बट सिंस वी हैव नॉट कवर दिस इन द वेक्टर, सो आई मेक इट ए पॉइंट टू कवर इन द 3D पार्ट। अभी आपको प्रोजेक्शन निकालने हैं लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। सपोज दिस इज योर पॉइंट्स A एंड B। अगर इनका वेक्टर C एंड D पे आपको प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन मीन्स दिस। सो आपके पास जो प्रोजेक्शन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, AB.CD on magnitude of CD. So this is the projection of AB on CD. So सबसे पहले हमें AB फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो AB आपके पास आ जाएगा दिस माइनस दिस I कैप -3J कैप प्लस 8K कैप
और सी डी आपके पास जो आ जाता है, सी डी विल बी 3 माइनस माइनस 1 दैट इज़ 4 आई कैप माइनस 2 माइनस 4 जे कैप 10 माइनस 3 दैट इज़ 7 के कैप। तो अब दोनों को फार्मूला में डाल दिया जी, तो आपके पास जो प्रोजेक्शन आ जाता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 4 प्लस 12 प्लस 56, so this will become 72 divided by the magnitude of CD 16 plus 49, so that comes out to be 72 upon 9, so 8 is your correct answer for this question student. So now students we take one more question, this is from JEE 2019, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर मीन्स आपको एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स। अब देखिए स्टूडेंट अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन, आपको एक प्लेन गिवन है, प्लेन पे दो वेक्टर्स हैं जी, राइट, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। यू हैव टू टेक अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मीन्स परपेंडिकुलर मतलब जिस तरह से, so that will be the vector in the direction of cross product of these two vector a and b, means ये जो perpendicular vector होगा it will be in the direction of a cross b। so now अगर हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर ले लें और उस वेक्टर पे इसका प्रोजेक्शन डाल दें, सो विल गेट द आंसर। सो हमारे पास a क्रॉस b क्या आ जाएगा, मीन्स दिस वेक्टर इज a and this is b, so a cross b will be equal to I j k 1 1 1 1 2 3। so हमारे पास this vector आ गया जी, this is a vector which is normal to this plane, plane का ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। so हम इसको वेक्टर n से डिनोट कर देते हैं जी, वेक्टर n से डिनोट किया तो ये क्या आएगा हमारे पास, I 3 माइनस 2 माइनस जे 3 माइनस 1 प्लस के 1। तो आपके पास जो वेक्टर आ गया आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप, सो ये आपके पास n वेक्टर आ गया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, मीन्स इफ दिस वेक्टर इज, लेट्स से दिस वेक्टर इज p, प्रोजेक्शन ऑफ p on n that will be equal to p dot n upon magnitude of n। so p dot n ले लेते हैं हमारे पास, this is n, this is p, 2 into 1 that will be 2, 3 into minus 2 minus 6, 1 into 1 plus 1 divided by magnitude of n 1 plus 4 plus 1 that is under root 6। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, सो दिस बिकम्स माइनस 3, मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव लेंगे इसको जी, 3 अपॉन रूट 6। सो आप अपनी चॉइस मैच कर लेते हैं जी, इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट 3 बाय रूट 2 दैट विल बी योर आंसर, और देयरफॉर द चॉइस डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2019, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। नाउ दिस इज क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन, जनरली हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे प्लेन से करते थे, बट दिस इज यू हैव टू फाइंड द, सपोज आपके पास एक लाइन गिवन है, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जी, राइट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2 माइनस 1 4, राइट, और लाइन की इक्वेशन गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लाइन पे एक पॉइंट ले लें, जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज, सपोज हम इसको इक्वल टू लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, अगर हम लैम्डा एज्यूम करते हैं तो जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन विल बी 10 लैम्डा माइनस 3 माइनस 7 लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा, ये हो जाएंगे। तो जनरल कोऑर्डिनेट आ गए, सपोज ये पॉइंट हमारे पास P है, दिस पॉइंट इज Q, राइट। सो दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, सो देयरफॉर अगर हम PQ के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, पॉइंट इज दिस मीन्स 10 लैम्डा माइनस 5 माइनस 7 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 3 हो जाएगा, राइट, एंड लैम्डा माइनस 4। सो ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज आपके पास जो लाइन के हैं 10 माइनस 7 और 1, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है दैट इज 10 इंटू 10 लैम्डा माइनस 5 प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 7 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 100 लैम्डा माइनस 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाता है 150 लैम्डा माइनस 50 प्लस 21 माइनस 75। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाती है। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, दिस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आपके पास आ जाएंगे, लैम्डा इज 1/2, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 1/2 मीन्स माइनस 7/2 प्लस 1 दैट इज माइनस 3/2, कॉमा दिस इज 1/2। सो ये आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें डिस्टेंस निकालना है पी क्यू, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं जी, 2 माइनस 2 दैट विल बी 0, माइनस 3/2 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1, तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4, so this will become 7/2 that is 49/4 square root, so this comes out to be 50/2 means 5√2 अपॉन 2। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.4, सो दिस विल लाई मीन्स पी क्यू विल लाइज बिटवीन 4 and 3। तो आपका जो आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, सो ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, अगेन 2019 से है जी, जेई 2019 मेन से। सो द वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी लाई ऑन द लाइन। स्टूडेंट आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी एंड ये जो वर्टिसेस बी एंड सी दैट इज गिवन that lies on this line, right? Now BC is 5 units, okay, this length आपको given है 5 units, right? Then the area of this triangle given at point A, आपको A point भी given है जी, so we have to find out the area of this triangle. So there can be multiple ways students to find out the area of this triangle. So what we do, हम क्या करते हैं, A से एक perpendicular drop कर देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, राइट। सिंस डी जो है वो आपका गिवन लाइन पे लाई कर रहा है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसको लैम्डा लेते हैं, सो दैट विल बी 3 लैम्डा माइनस 2 1 एंड 4 लैम्डा हो जाते हैं, राइट। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी के जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 3 लैम्डा माइनस 3, 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2, 4 लैम्डा माइनस 2। अब जो हमारे पास ए डी है और बी सी जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, मीन्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन एंड ए डी दे आर परपेंडिकुलर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव डायरेक्शन रेशियोज लाइन के क्या है आपके पास 3, 0 एंड 4, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लेते हैं जी, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3, 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 2। यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है जो होगी आपके पास 9 लैम्डा माइनस 9, सो 25 लैम्डा माइनस 17 इक्वल टू 0। सो लैम्डा आपके पास आ गया 17/25। अब लैम्डा से आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं,
यहाँ हम पुट कर देते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 17/5, 17 3 इंटू 17 51/25 माइनस 2 दैट इज़ 1/25 1 एंड 17 68/25। तो ये आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम ए डी की लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। सो ए डी की लेंथ आपके पास हो जाएगी 1 माइनस 1/25 दैट इज़ 24/25, 24/25 576/625 minus 1 minus 1 that will be minus 2 plus 4 plus 68/25 minus 2 that is 18/25। 18 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 324/625। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं सो दिस विल बी योर 2500 प्लस 6 3400 आ जाएगा यहाँ से, मीन्स 3400/25 दैट इज़ 10√34/25। अब आपके पास ए डी आ जाता है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस आपको 5 यूनिट गिवन है, 5 इंटू 10√34 दिस विल बी 25। So this will become 2 5s are 5 cancel, so this comes out to be 34 square units, right? तो हमारे पास A choice will be the correct choice for this question students. So student with this we have come to the end of this video. So इसमें हमने students अपने basic concept cover किए 3D से related, कुछ questions किए जो JEE 2020 में थे and some question from JEE 2019. So thank you very much students for watching our video. Please request once again subscribe to our channel, press the bell icon and press the like button also. So till then, goodbye.